जय श्री राधे। राधा रानी आप सबकी इच्छा मनोकामना पूरी करे, आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए। पिछली वीडियो में मैंने आपको लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें, क्या गलतियां ना करें, इस सब के बारे में बताया था। कैसे लड्डू गोपाल जी आप पर कृपा करते हैं वो भी चीज़ें मैंने बताई। आज जो हम बात करेंगे उसके बारे में करेंगे कि लड्डू गोपाल जी की सेवा हमें क्यों करनी चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा से क्या लाभ होगा, इसके बारे में बात करेंगे। और हम ये भी बात करेंगे कि लड्डू गोपाल जी की सेवा से बिल्कुल जिन्होंने सेवा की है उनको जीता जागता उदाहरण है, कितने लोगों को उनका साक्षात्कार हुआ है, कितने लोगों बिल्कुल सच्ची घटनाएं उनके साथ हुई हैं। तो उनमें इतनी बड़ी शक्ति है, अगर आप उनकी सेवा करेंगे तो आप देखेंगे आपको विशेष लाभ होगा। एक तो जब हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो हम तन मन से और धन से भी करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में राधे राधे जरूर लिख दिया कीजिए। तो हम क्यों करें मतलब सेवा, ये बहुत से लोगों के मन में क्वेश्चन आता है। देखिए, एक तो जब हम आध्यात्म में जाते हैं, आध्यात्म की का जो रास्ता है वो भौतिकता से बिल्कुल डिफरेंट है, यानी कि अपोजिट। भौतिकता का रास्ता अलग होता है, आध्यात्म का रास्ता अलग होता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यही बताया है। जब आप भौतिकता में जाते हैं तो आपको संबंध बनाने पड़ते हैं, आपको आना भी पड़ता है, जाना भी पड़ता है, लोगों के यहाँ व्यवहार बनाना पड़ता है। और भौतिकता में आपको दिखावा भी बहुत करना पड़ता है, शो ऑफ होता है सारा भौतिकता में। आध्यात्मिक लाइन अलग है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि ये लाइन ऐसी है कि शुरू में तो थोड़ी नीरस है, शुरू में तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, उदासी आएगी आपको, लेकिन इसका जो अंत होता है बहुत सुखद होता है। भौतिक लाइन का सुखद अंत नहीं होता, क्योंकि वो एक कामना होती है। आज आपने ये चीज़ ले ली, कल वो चीज़ ले ली, आज हमारे अंदर इस तरीके से बढ़ती चली जाती है। जैसे कहते हैं ना, अग्नि में घी डालते हैं तो वो प्रज्वलित होती चली जाती है, इसी तरीके से भौतिकता होती है। आध्यात्मिकता में आपके नित नए अनुभव होंगे, नित नया आपको साक्षात्कार होगा, अलग अलग अनुभव आपको प्राप्त होंगे। जब भक्त भक्त से बात करता है तो वो क्या बात करता है कि मैं श्री जी की सेवा करती हूँ या मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हूँ, तो आज मुझे ऐसा लगा, आज मुझे ऐसा महसूस हुआ, तो उसमें आनंद प्राप्त होता है। जब एक भक्त भक्त से बात करता है तो उसको आनंद इन चीज़ों में आता है। जब एक भौतिकवादी भौतिकवादी से बात करता है तो वो मैं आज ये खरीद के लाया, आज वो पिक्चर लगी हुई है, आज ये चीज़ है, मैं वहाँ घूमने गया, इस तरीके की बातें वो करते हैं, उनको उसमें आनंद आता है। लेकिन आप देखिए, जब आप आध्यात्मिक लाइन में चलते हैं तो आध्यात्मिक लाइन में आपको शुरू में थोड़ा कष्ट महसूस होगा, जब आप नए नए स्टूडेंट होंगे। लेकिन धीरे 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 आपको इतना आनंद आने लगेगा, आप खुद सोचोगे कि मेरी सोच पहले कैसी थी, अब कैसी। तो आ जाते हैं अपने पॉइंट के ऊपर कि हम लड्डू गोपाल जी की पूजा सेवा क्यों करें। पूजा सेवा करने से एक तो देखिए, जब आपके घर में लड्डू गोपाल जी आते हैं तो आपके घर में सुख शांति स्मृति तो स्वतः ही आ जाती है, क्योंकि उनकी आप सेवा कर रहे हैं, आप मन से कर रहे हैं। आप खाना बना रहे हैं तो आपके मन में ये चल रहा है मैं तो लड्डू गोपाल जी का, श्री जी का भोग तैयार कर रही हूँ, तो वो खाना भी एक पूजा हो गया। आप अपने मंदिर की सफाई कर रहे हैं, उनको नहला रहे हैं, धुला रहे हैं, उनको वस्त्र पहना रहे हैं, तो इसमें ये सब आपकी पूजा है, पूजा में काउंट होता है। गोपियाँ क्या करती थीं, देखिए, गोपियों के बच्चे भी थे, घर गृहस्थी थी, सारे काम धंधे करती थीं, उसके बावजूद भी वो भगवान, उन्होंने मन अपना कृष्ण भगवान को कर दिया था, दे दिया था। वो काम करते रहे, काम करते रहो, नाम जपते रहो, पाप की वासनाओं से बचते रहो। तो जब आप काम करते करते पूजा करते हैं, मैंने इस पर वीडियो पहले भी एक शॉर्ट भी बनाई है, मैं बताती रहती हूँ कि पूजा ये नहीं है कि सिर्फ आप बैठ कर ही 4 घंटे भजन करेंगे तभी पूजा होगी। हम अपने कर्म को ही पूजा बना लें। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ये नहीं कहा कि आप काम छोड़ दीजिए, जो भी आपका काम है उसे मत करिए। आप क्या काम करते हुए पूजा नहीं कर सकते? जब एक लड़की किसी लड़के से प्रेम करती है तो क्या वो संसार के, वो स्कूल भी जाती है, वो कॉलेज भी जाती है, वो जॉब भी करती है, लेकिन चिंतन किसका करती है? अपने बॉयफ्रेंड का करती है। उसके साथ साथ उस पर कॉल भी करती है, मैसेज भी करती है, सारे काम करती है, मिलती भी है। वही भक्ति है, क्योंकि हम संसार में आए तो हम जिस भी हम सिचुएशन में हैं, हम अगर क्या कहते हैं गृहस्थी हैं, हम माँ हैं, हम पत्नी हैं, तो हमें वो भी भगवान ने ये भी हमें सेवा ही सौंपी है, तो हमें वो भी सब निभानी पड़ती है। इसके साथ साथ हमें पूजा भी करनी है, क्योंकि बैंक बैलेंस जो हमारा असली है वो पूजा ही है। ये नहीं है कि हमने आज खाना बना लिया, आज हमने मटर पनीर बना लिया, आज हमने ये कर लिया, ये हमारा काउंट नहीं होगा। ये तो हम संसार के अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, लेकिन जो हम भगवान के लिए कर रहे हैं
वो हमारा काउंट हुआ। अगर आप बच्चों की सेवा भी ईश्वरीय समझ के करें, वो भी आपका काउंट, मतलब कोई भी काम आप कर रहे हैं वो ईश्वर को समर्पित करें। यही तो भगवान श्री कृष्ण गीता में संदेश देते हैं कि मुझको समर्पित करते हुए करो, आप पाप से बच जाओगे। तो आप उसे काम मत समझिए, एक पूजा समझिए, वो भी आपका भजन हो जाएगा। तो हम बात कर रहे थे कि लड्डू गोपाल जी की सेवा से क्या होता है। देखिए, लड्डू गोपाल जी की सेवा से एक तो घर में सुख शांति आती है, आपके घर में धन की कमी है वो पूरी होती है, घर में एक प्रेम का, एक सौहार्द का वातावरण होता है, एक धार्मिकता आती है, आपकी वाइब्स अच्छी होती है। अगर नेगेटिव वाइब्स है तो वो आपके घर से चली जाती है। जहाँ ठाकुर जी आ गए तो आप सोचिए उस घर में कैसे गलत चीज़ें रह जाएंगी। और आपके घर में जो भी आएगा, आप देखिए, आप किसी किसी के घर में जाते हैं, आप जाते 5 मिनट के लिए हैं, आपका वहाँ से उठने को मन नहीं करता। मोस्टली मेरे घर में जितने भी लोग आते हैं वही कहते हैं आपके घर में बहुत शांति है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत पूजा पाठ अर्चना होती है। तो हम क्या करते हैं, श्री जी कराती हैं, मैंने राधा वल्लभ जी का नाम ले रखा है, उनकी हम सेवा करते हैं। मैं लड्डू गोपाल जी की भी सेवा करती हूँ। तो हमारे यहाँ सेवा होती है, हमारे यहाँ पूजा होती है, हमारे यहाँ भजन होते हैं, कीर्तन होता है, हमारे यहाँ गीता का पाठ होता है। तो इससे क्या होता है, एक वाइब्रेशन बहुत अच्छी हो जाती है, जिससे हम बात करते हैं उससे हमें लगाव होता है, उसे हमसे, क्योंकि जब आप शुद्ध हृदय से भक्ति की बात करेंगे तो आपसे लोग अट्रैक्ट होंगे, आप पर लोगों का एक अलग ही एक आकर्षण हो जाएगा। तो ये सब ईश्वर देते कि जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करें सब कोई। जिस पर राम की कृपा होती है उस पर सब कृपा करते हैं, आप ये देखिए। और बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग जो होता है वो बिना ईश्वर की कृपा के नहीं मिलता। अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट में अगर अच्छी लगे तो जय श्री राधे जरूर लिखिए। देखिए, ये जो हम बातचीत कर रहे हैं, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, ये भी श्री जी की ईश्वर की कृपा है कि मेरे अंदर प्रेरणा हुई और मैं आपको बता रही हूँ और आप लोग सुन रहे हैं। क्योंकि सत्संग ईश्वर की कृपा के बिना नहीं होता। आप जितना भी सत्संग करेंगे, हम सोचकर कोई भी ज्ञान नहीं दे रहे, हम सोचकर कोई भी बात नहीं कर रहे, जो ईश्वर हमारे मुख से कहलवाते हैं वो आपको सत्संग में आप जितना भी सुनेंगे, या आप जितनी बार रामायण पढ़ेंगे, भागवत पढ़ेंगे, गीता पढ़ेंगे, आपको एक अलग आनंद आएगा। आप कोई किताब पढ़िए, कोई सीरियल देखिए, आप दोबारा देखने का मन नहीं करेगा। लेकिन ईश्वरीय कृपा जिसमें होती है, जो ईश्वर से संबंधित चीज़ें होती हैं, उसमें आपको नित नया आनंद प्राप्त होगा। तो एक तो आपको इतना आनंद मिलेगा, आपका जीवन, ये समझ लिए मैं आपको कह रही हूँ, आपका जीवन जीने का ढंग ही बदल जाएगा, आपका बोलने का ढंग ही बदल जाएगा, आपका सोचने का ढंग ही बदल जाएगा जब आप पे श्री जी की, राधा रानी की कृपा होगी। आप चलते फिरते उठते बैठते एक माला सी बना लीजिए, राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, जो भी आपको राधे राधे अच्छा लगता हो, कृष्णा कृष्णा गोपाल गोपाल गोविंद, भगवान का तो कोई भी एक नाम जपिए, आपका उससे उद्धार हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया, मैं आपको बिल्कुल एक सच्ची घटना बता रही हूँ। एक गांव था, बहुत ही गरीब एक बुढ़िया रहती थी वहाँ पर। तो वो लड्डू गोपाल जी की बहुत सेवा करती थी। वो रोजाना उसने पौधे फूल, हमने भी बागवानी लगाई हुई है छत पर, और बहुत सारे हमने श्री जी के लिए पौधे बनाए हुए हैं, मतलब लगाए हुए हैं। हमने क्या, श्री जी ने ही लगवाई है वो। और उनके पुष्प सर्दियों में घर में पूरे 12 महीने उनको पुष्पों का श्रृंगार होता है। मैं कभी कभी अपने श्री जी का श्रृंगार भी डालती हूँ, तो उनका श्रृंगार होता है। तो वो अपनी व्यवस्था खुद करा लेते हैं। जब उनकी सेवा करेंगे ना, वो अपनी व्यवस्था खुद करा लेंगे। उन्हें जो भोग में खाना होगा आपसे बनवाएंगे। आप सोचोगे मैं तो सोच भी नहीं, तो मन में आ जाएगा। आप बाजार से जा रहे हैं, कोई भी चीज़ आप ऐसी लेंगे, अरे ले चलूँ श्री जी के लिए, क्योंकि वो तुम्हारे मन में डाल रहे हैं। पूजा पाठ से ये चीज़ें होती हैं। वैसे तो इंसान सोचता है हम तो अपने मन की खा रहे हैं, हम नहीं खा रहे, वो हमारे मन में ऐसी चीज़ें डालते हैं। तो वो क्या करती थी, उन्होंने अपने झोपड़ी के चारों तरफ फूलों की बगीची बना रखी थी। वो फूल ले लेकर उसकी माला बनाती थी और वो उनको भगवान को रोजाना श्रृंगार करती थी। तो एक दिन क्या हुआ, उन्हें ये दिखा, उन्हें स्वप्न आया कि तुम ये गांव छोड़कर चली जाओ, यहाँ पर कुछ अनर्थ होने वाला है। तो क्योंकि वो लड्डू गोपाल जी पर बहुत विश्वास करती थी, उन्होंने गांव के लोगों से भी कहा कि भी ऐसे ऐसे मुझे गोपाल जी ने ये दिया कहा है। तो किसी ने भी उनकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कहा। सब कह रहे बुढ़िया तो पागल हो गई, इस तरह से सब। क्योंकि कई बार कोई इस तरीके की बात कहता है तो इंसान आधे, कुछ बहुत कम लोग होते हैं जो मानते हैं, बाकी कोई लोग ज़्यादातर नहीं मानते। तो एक जो था, एक गाड़ी वाला था, वो बोला कि अम्मा चलो मैं तुम्हारी बात पर विश्वास करता हूँ, चलो मैं तुम्हें जहाँ तक कहोगी मैं वहाँ तक तुम्हें छोड़ दूंगा। तो उन्होंने सारा सामान गाड़ी में रख लिया और वो लेकर चल पड़ा। वो गांव से थोड़ा सा बाहर आया तो एकदम अम्मा को याद आया कि अरे मैं तो जिस सुई से गोपाल जी के लिए माला तैयार करती थी, वो सुई तो मैं अपनी झोपड़ी में ही भूल आई। वो बोली भैया रुक 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 रुक, मैं अपनी सुई ले आऊँ। बोले माता इतनी दूर आ गए,
अब क्या सुई लेने जाओ? बोले नहीं, मेरे गोपाल जी की सेवा करती हूँ और मेरे पास सुई एक ही है, पता नहीं कहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी। बोले अच्छा चल ठीक है। वो रुक गया, वो सुई लेकर आई हैं, गांव से बाहर निकली। इतना बड़ा तूफान आया, इतना बड़ा तूफान आया, सारा गांव बह गया, सारा गांव बर्बाद हो गया। तो और वो जो गाड़ी वाला था वो भी ईश्वर में विश्वास करता था, इसीलिए उसने बुढ़िया माँ की बात पे विश्वास किया। अगर धर्म की बात पर अगर कोई विश्वास कर रहा है तो एक धार्मिक ही कर सकता है, और जिस पर ईश्वर की कृपा है। तो उसने विश्वास किया, उनकी जान बच गई। फिर उसने कहा कि माँ तुम्हें कैसे? बोले मुझे ऐसे ऐसे स्वप्न में कहा था। तो प्रभु हमारी बहुत ही रक्षा करते हैं, बहुत रक्षा करते हैं। हमें कई बार ऐसा वो होता है कि वो सामने प्रत्यक्ष चाहे आए या ना आए, वो किसी भी ऐसे इंसान को आपके सामने भेज देंगे कि जिससे आपकी वो सहायता करवाएंगे। इससे आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें दिखने लगेंगी, आपको महसूस होने लगेंगी। मैं अपनी एक सच्ची घटना बताती हूँ, ये बिल्कुल 100% मैं सही बता रही हूँ। एक बार हम शादी में चले गए, तो हमारे श्री जी की जो सेवा है, काफ़ी साल पुरानी बात हो गई, तो हम उनको पूरा स्नान कराना, भोग लगाना, जैसे सारी सेवा हमारे यहाँ होती है। तो हमने सोचा कि अभी तो टाइम हुआ नहीं है, हम 6-7 बजे जा रहे हैं, 8 बजे के करीब 10 बजे तक भी आ जाएंगे तो हम श्री जी को आके भोग लगा गए थे, हम आके उनको शयन करा देंगे। हम आए, हमारी बुद्धि ऐसी हो गई या क्या हुआ, हम थक गए, या श्री जी हमें कुछ दिखाना चाहते थे, कुछ कृपा करना चाहते थे हमारी बुद्धि पे। तो ऐसा हुआ, हम आके कपड़े वगैरह चेंज किए, वो दूसरे कमरे में थे और हम दूसरे कमरे में सो रहे थे। हमने जल्दी से कपड़े वगैरह चेंज करे, हम सो गए, बहुत जल्दी नींद आ गई। अब सो तो गए, नींद ही ना आए, भयानक से सपने दिखे, घबराहट सी हो, जैसे ऐसा लगे जैसे कुछ होने वाला है, अजीब सा। मैं और मेरे हस्बैंड, वो बोले नींद नहीं आ रही, मैंने कहा हाँ। तो ऐसे ही वो घूमते घूमते उन्हें प्यास लगी, किचन के बराबर में कमरा था, तो उनको ऐसा लगा, उन्होंने एकदम ऐसे ही वो कमरे में चले गए, देखा तो श्री जी तो बैठी हुई हैं, उनको तो इन्होंने स्नान ही नहीं करा। देख के बड़ा दुख हुआ। सुबह के 2:30-3 बज रहे थे, 3 बज रहे थे, तो इन्हें ये एकदम मुझसे आके बोले कि आपने श्री जी को नहीं सुलाया। मैंने कहा मैं तो भूल गई, हम तो दोनों ही सेवा करते हैं, इन्हें मौका मिलता है ये करते हैं, मुझे मिलता है मैं करती हूँ। मैंने कहा मैं तो भूल गई। तो इन्होंने कहा कि अच्छा, बोले श्री जी नहीं सोए हैं, और इसीलिए बेचैनी इतनी हो रही थी कि नींद तुम्हें भी नहीं आ रही थी, मुझे भी नहीं आ रही थी, जबकि हम इतना थके हुए थे। फिर हमने श्री जी को सुलाया, उनको लिटाया, उनको चद्दर उड़ाई, गर्मी थी, और उनका पंखा वगैरह तो खुल रहा था। फिर हम सोए, आपको यकीन नहीं आएगा, उसके बाद लेटते ऐसी अच्छी नींद आई, सुबह 8 बजे आँख खुली। तो हमने भी जीवन में इतने इतने चमत्कार देखे हैं, क्योंकि जब एक भक्त महसूस करता है, जब भी वो दूसरे भक्त को बताता है। तो लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं आप, श्री जी की जिसकी भी आप सेवा करते हैं, जब आप उनसे मन से कनेक्ट होंगे, मेरा छोटा सा मन ले लो प्यारे मोहन नजराना, जब आपने मन ही उनको दे दिया तो फिर क्या रह गया। तो जब आप उनको मन समर्पित कर देंगे तो आपको वो बहुत ज़्यादा महसूस, अपने साथ हर समय महसूस होंगे। मैं आपको एक छोटी सी बात और बताती हूँ। एक बार ऐसा हुआ, एक सत्संग हो रहा था, ये बिल्कुल सत्य घटनाएं हैं। तो मैंने उसमें बताया, एक महाराज जी सुना रहे थे, मैंने भी सुना था। तो उन्होंने कहा कि एक लड़की थी, यंग लड़की थी, तो बोले मेरे पास कथा जब समाप्त हुई तो वो आई, तो उसने कहा महाराज जी मैं आपसे ना एक बात पूछना चाहती हूँ, मेरा एक प्रश्न है, आप उसका उत्तर दीजिए। उन्होंने कहा पूछिए। कहते हैं जिनकी आप कथा सुना रहे हैं कृष्ण की, ये मेरे साथ हर समय रहते हैं, उन्हें विश्वास नहीं आया। फिर उन्होंने बताया, बोले आपको यकीन नहीं आएगा कि मैं वॉशरूम में भी जाती हूँ ना तो मेरे साथ रहते हैं वो। तो लोग विश्वास करें या ना करें, तो महाराज जी ने कहा कि हमें तो इतने वर्ष हो गए कथा करते हुए और हमें आज तक उनके दर्शन तक नहीं हुए, और आपको इतना दिव्य ज्ञान, इतना दिव्य दर्शन हो रहा है, तो ये समझ लीजिए ये उसकी एक जन्म की पूजा नहीं थी, जिन्हें कितने जन्मों से हमसे कोई कमी रह जाती है, फिर हमें मनुष्य जन्म लेना पड़ता है, या हमारे द्वारा प्रभु कुछ मैसेज कुछ लोगों को दिलवाना चाहते हैं तो हमारा जन्म होता है। तो उसका जन्म हुआ इसी चीज़ के, उसका कोई जन्म, कोई प्रारब्ध ऐसा शेष रह रहा होगा जिसके लिए उसे धरती पर आना पड़ा, लेकिन उसकी पूजा पाठ इतनी परिपक्व थी कि उसके साथ गोविंद हर समय रहते थे। बोली मैं सोती हूँ तो मुझे महसूस होता है, मुझे अंदर से ना एक ये, उनने तो बल्कि ये चीज़ बड़ी परेशानी से बताई, मुझे अंदर से लगता है कि हर समय मेरे साथ ये रहते हैं, कहीं भी जगह ऐसी गुप्त भी नहीं है जहाँ ये मेरे साथ नजर। तो उन्होंने, संत ने उनके पैरों में पड़ गए, बोले धन्य है आप देवी कि आप पर कृष्ण भगवान की इतनी बड़ी कृपा और महिमा है। लोग चाहे इस चीज़ को
ढोंग माने या कुछ भी माने, लेकिन वो जो लड़की कह रही थी वो उस चीज़ को महसूस कर गई और संत ने भी उस चीज़ को महसूस किया। तो जो एक भक्त होता है, बहुत से लोग मनगढ़ंत भी करते हैं, मैं ये नहीं कह रही, झूठी भी भक्ति दिखाते हैं, लेकिन वो तो सब देख रहे हैं, वो तो सब जानते हैं। लेकिन आप भाव से, कुभाव से, आलस से भी अगर भक्ति कर रहे हैं ना, तो भक्ति भक्ति ही होती है। एक दिन आप ढोंग से भी कर रहे हैं ना, ड्रामे से भी जो लोग कर रहे हैं, वो भी एक सच्चे भक्त बन जाते हैं। क्योंकि अमृत की एक बूंद जब किसी चीज में गिरती है तो वो, अब जैसे आपने राहु केतु का सुना था, जब समुद्र मंथन हुआ था तो उन्होंने भी कुछ बूंदें चखली थी जो आज तक अमर है। चाहे भले ही उनको धड़ से सिर अलग कर दिया था भगवान विष्णु ने, लेकिन धड़ और सिर अलग अलग होने पर भी राहु केतु आज भी हैं और चंद्रमा और सूर्य को ग्रसते हैं, तो वो अमर हो गए। ऐसे ही आप जाने अनजाने में अगर विष की बूंद पी लेंगे तो आप मर ही जाएंगे, ऐसे ही अमृत की है। तो इसलिए रामायण में कहा है, भाव कुभाव अलख आलस हो। भाव से, कुभाव से, आलस से यदि आप भगवान की भक्ति करते हैं तो आपको उसका फल एक ना एक टाइम लगेगा, तो उसका फल जरूर मिलेगा। और भाव से करेंगे फिर तो कहना ही क्या। तो इसलिए प्रभु की भक्ति करते रहिए, अपने जीवन को व्यतीत करते रहिए। परेशानियां आएंगी जाएंगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप खुद कहोगे मेरी इतनी बड़ी परेशानी थी, मैं तो, आपकी बुद्धि ऐसी हो जाएगी कि उनको समर्पित कर दिया आपने, अपना जीवन, अपने बच्चे, अपना धन, हर चीज़ उनको समर्पित कर दिए। प्रभु आप ही जाने जैसे आपको रखना है। कहते हैं ना कि जैसे प्रभु चाहे वैसे रखते हैं। सीताराम 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 जपिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रखिए। झोपड़ी में वास दे चाहे महलों में वास दे, कहते महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे, पर सीताराम सीताराम। जब जिंदगी की डोर सौंप हाथ सीता दीनानाथ के, तू अकेला नहीं श्री राम तेरे साथ में, फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रखिए। मेरे आप इन वीडियो से जुड़िए। मैं आपको जितना अपना अनुभव है, जितना मैं अध्ययन करती हूँ, आपको श्री जी के माध्यम से, श्री जी की कृपा से बताने की कोशिश करूँगी। जय श्री राधे। मिलते हैं अगली वार्ता के साथ, अगली चर्चा के साथ। अगर आप भी किसी चीज़ के लिए आपका कोई क्वेश्चन है, मुझसे पूछना चाहते हैं, तो मैं कोशिश करूँगी उसको आपको सही ढंग से शास्त्रोक्त विधि से बताने की। जय श्री राधे।